तो हेलो साथियों, नमस्कार। तो आज हम करेंगे प्रश्नावली 5.2 जिसका तीसरा खंड देखेंगे। बेटा ये कह रहा है निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में रिक्त खानों के पदों को ज्ञात कीजिए। मतलब जो पद हमारा रिक्त दे रखा है उसका हमें क्या बताना है बेटा, वहां पर क्या लिखेंगे हम ये बताना है। उधर आपको पांचों सवाल स्क्रीन में दिख रहे होंगे और आज हम पांचों सवालों को निपटाने की कोशिश करेंगे। ठीक है बेटा, देखते हैं इसको। कल वीडियो नहीं आई थी क्योंकि मैं थोड़ा सा कहीं चला गया था कल, इस वजह से वीडियो नहीं आ पाई थी। कोई बात नहीं, अब आगे से डेली आएंगे, उम्मीद करते हैं कोई काम नहीं पड़ेगा। ठीक है बेटा, पहला सवाल है, दे रखा है 2 बॉक्स दे रखा है ये। ठीक है, थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा बनाए, कोई दिक्कत नहीं। ये ड्राइंग नहीं सिखाई जा रही है, मैथ सिखाई जा रही है आपको, तो मैथ पे ध्यान दे, ड्राइंग पर नहीं ध्यान दे। ठीक है बेटा, ये दे रखा है। ठीक है, अच्छा हमारा एन का फॉर्मूला हमें, मतलब अगर हमें पद निकालना है तो उसके लिए हमें कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ता है? दूसरे पद के लिए क्या बेटा, दूसरे पद के लिए देखो, पहले के लिए तो हमारा 1 होता है, पहले के लिए क्या होता है हमारा 1 होता है, और दूसरे के लिए हमारा क्या होता है, दूसरे के लिए होता है हमारा a प्लस डी, ए प्लस डी, और तीसरे के लिए क्या होता है हमारा a प्लस 2d, ए प्लस 2b, सॉरी क्या बेटा 2b होता है। ठीक है, अच्छा हमारे पास a का मान दे रखा है, किसका मान दे रखा है, a का मान दे रखा है। ठीक है, और ये किसके बराबर है, ये इसके बराबर है ना। ठीक है, जब ये इसके बराबर है तो हम इसके बराबर लिख देते हैं a प्लस 2b बराबर है हमारा कितना है, 26 है। ठीक है, कितना है बेटा, 26 है। ठीक है, जब इसके बराबर 26 है तो हमारा a का मान तो दे रखा है हमें, ठीक है, और b का मान नहीं दे रखा है, कोई बात नहीं। ये दो उधर चले जाएंगे बेटा, कहाँ चले जाएंगे, उधर। ये दो उधर चले गए, ये माइनस के हो जाएंगे, ये वाले दो उधर चले गए, ये माइनस के हो गए। ठीक है, ये ऐसे ही रहेगा, ये हो जाएंगे बेटा 24 घट के, अरे 26 में से अगर दो जाएंगे तो 24 तो बचेंगे, और ये यहाँ जो दो थे वो इसके बट्टे में चले जाएंगे बेटा, कहाँ चले जाएंगे, इसके बट्टे में। अब इसको बेटा 2 से काटेंगे, 2 एकम 2 और 2 एकम 2, 2 दूनी 4, मतलब 12/1, और नीचे जो एक आता है उसको हम कभी लिखते नहीं। मतलब हमारी डी की वैल्यू कितनी आ गई, 12 आ गई। और हमारा ये पद निकालने के लिए हमारा ये वाला फॉर्मूला तो अप्लाई होगा, ए प्लस डी, ए प्लस डी, ए की वैल्यू 2 है और डी की वैल्यू कितनी है बेटा, 12। कितनी है बेटा, 12, तो ये कितनी हो जाएंगे बेटा, 14। मतलब यहाँ पर कितने आएंगे हमारे, 14 आएंगे, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है बेटा, बाकी हम चलते हैं अब अगले सवाल पर। ठीक है बेटा, तो आपको दूसरा सवाल भी स्क्रीन पे दिख ही रहा होगा। ये बेटा फॉर्मूला होता है हमारा, ए पहले पद के लिए हम ए लगाते हैं, दूसरे पद के लिए हम ये लगाते हैं ए प्लस बी, तीसरे पद के लिए हम क्या लगाते हैं, ए प्लस 2b, और मतलब चौथे पद के लिए क्या लगाते हैं हम, ए प्लस 3d, और पांचवें पद के लिए हम क्या लगाएंगे, ए प्लस 4d। ठीक है, अच्छा अब आप एक बात बताइए, हमें ए का मान भी नहीं दे रखा है, किसका मान, ए का मान भी नहीं दे रखा है, और हमें ये तो दे रखा है, लेकिन ठीक है ये तो दे रखा है। ठीक है, इसमें हम क्या करेंगे, समीकरण बना के हमें हल करना पड़ेगा बेटा। ये मतलब ये तो इसके बराबर होगा, अरे ये इसके बराबर होगा या नहीं होगा, ठीक है होना चाहिए, ये हमने समीकरण एक मान ली, और ये इसके बराबर होगा ए प्लस 3d 3b, डी डी बोले रहा हूँ बहुत देर से, बी, और बेटा 3 है, कितना है बेटा 3, और ये समीकरण नंबर 2 हो गई। अब बेटा अगर हमें घटाना होता है तो हम क्या करते हैं बेटा, समीकरण मतलब जो ज्यादा होती है उसको ऊपर रखते हैं, जो कम होती है उसको नीचे रखते हैं। ठीक है, तो समीकरण दो, समीकरण दो में से, समीकरण एक में से, समीकरण एक में से समीकरण दो को घटाने पर, मतलब समीकरण एक हमें ऊपर रखनी है और समीकरण दो नीचे रखनी है। इस तरीके से सभी जगह माइनस का निशान लगा देंगे, क्या लगा देंगे बेटा, माइनस का निशान लगा देंगे। ठीक है, आइए देखते हैं, कोई बात नहीं। ठीक है,
यहाँ से ये पूरा पूरा कट जाएगा, यहाँ से बचेंगे कितने बचेंगे बेटा 2d बचेंगे, वो भी बचेंगे माइनस के, और यहाँ से कितना बचेंगे 10 बचेंगे। ठीक है, ये इसके बट्टे में चले जाएंगे 2 माइनस के, तो इससे ये कट जाएगा, तो 2 पंजे 10 होते हैं, तो ये 5 आ जाएंगे, वो भी माइनस के। ठीक है बेटा, किसके आ जाएंगे माइनस के। अब हमें चाहे कोई सा पद निकलवा लो हमसे, हम सारे पद निकाल देंगे, क्योंकि हमारे पास अब ये डी का मान आ गया। पहले ए का पहले निकालते हैं बेटा। अब हम समीकरण एक में मान रखेंगे, समीकरण एक में डी का मान रखने पर समीकरण एक क्या है बेटा, यही तो है, और डी का मान कितना है हमारा माइनस का 5 आए, कितने आए बेटा माइनस के 5 आ गए, और ये इधर इधर माइनस के रहेंगे, और ये उधर जाएंगे, तो ये किसके हो जाएंगे बेटा प्लस के हो जाएंगे, प्लस के हो जाएंगे, और ये जुड़ जाएंगे बेटा कितने हो जाएंगे 18। मतलब ए की वैल्यू कितने आ गई 18, मतलब इसका मान हमने निकाल लिया। ठीक है, अब अगला देखते हैं, मतलब इसका मान निकालेंगे। अब ए प्लस 2d बराबर 2d, मतलब ए का मान 18 और डी का मान कितना आया था हमारा 5 आया था, वो भी माइनस का आया था। ठीक है, तो 18 और 5 दूनी 10, प्लस माइनस माइनस, यहाँ से कितने बचेंगे बेटा 8 बचेंगे, कितने बचेंगे 8। ठीक है, वो बचेंगे प्लस के। ठीक है, तो यहाँ कितने आ जाएंगे 8 आ जाएंगे बेटा। ठीक है, ये हमारा तीसरा मान हमने तीसरे जो बॉक्स था उसको भर दिया, तीसरे नंबर पे बॉक्स था। अब चौथे नंबर वाले को देखते हैं। चौथे नंबर वाले के लिए है ए प्लस 4b है बेटा। तो ए का मान कितना है हमारा 18 है, और बेटा डी का मान कितना है हमारा माइनस का 5 है। ठीक है, और 18 5 चौक 20 और प्लस माइनस माइनस। ठीक है, यहाँ से कितने बचेंगे माइनस के 2, कितने बचेंगे माइनस के 2 बचेंगे। ठीक है, कितने बचेंगे बेटा माइनस के 2 बचेंगे। ठीक है, और यही हमारा आंसर होगा। ठीक है बेटा, बाकी हम चलते हैं बेटा अब अगले सवाल पर। ठीक है बेटा, तो आपको इस तीसरा सवाल भी स्क्रीन पे दिख ही रहा होगा। अब इन्होंने ये दे रखा है, मतलब बीच में 2 बॉक्स खाली है, उसको हमें भरना है। ठीक है, ये थोड़ा सा आसान हो सकता है। ठीक है, उनकी उसकी अपेक्षा। ठीक है, जिसमें ए का मान मिल जाता है वो थोड़ा सा आसान हो जाता है बस। ठीक है, ठीक है, ये हो गया बेटा। उसके बाद हम इसकी जगह इसको रखेंगे बेटा, मतलब ए बराबर कितना हो जाएगा हमारा 5 हो जाएगा, कितना हो जाएगा बेटा 5 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद ए प्लस 3d बराबर कितना हो जाएगा हमारा 9 सही 2/5। ठीक है, ए की वैल्यू हमारे पास 5 दे रखी है, डी की वैल्यू हमें पता करनी है, और 9 दूनी 18 होता है, 18 और एक 20 होता है, 18 और एक 19 होता है, कितना होता है 19। और ये उधर चला जाएगा बेटा, ये माइनस उधर चले जाएंगे 5, तो माइनस के हो जाएंगे, इसके नीचे 1 मान लेंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ कितने हो जाएंगे, यहाँ 5 दूनी 10 हो जाएगा, यहाँ नीचे 2 आ जाएगा। क्यों आ जाएगा, तो इसका मैंने लासा लिया, इसको इससे भाग देंगे तो 1 बार जाएगा, और इसको इससे भाग देंगे तो 2 बार जाएंगे, तो 5 दूनी 10। और 10 जाएंगे तो कितने बचेंगे, यहाँ से 9 बचेंगे, तो 9/2। और ये इसके बटे में जाएंगे। ठीक है, कहाँ जाएंगे बेटा, इसके बटे में जाएंगे। मतलब ये इनसे क्या कहना चाह रहा है, मैं आपको बता दूंगा इस तरीके से। ये कहना चाह रहा है मैं इसको भाग दूंगा, इसके नीचे मैंने 1 मान लिया, फिर ये क्या होगा बेटा, ये ऊपर चले जाएंगे, ये एक ऊपर चले जाएगा, 3 नीचे जाएंगे, तो 3 दूनी 3 3 9, मतलब इसकी वैल्यू आ जाएगी बेटा 3/2। 3/2, इसको हम और सब मतलब हल करके भी लिख सकते हैं, तो 2 एकम 2, 2 एकम 2, और 1 बचा हमारा 2/, ये आ जाएगा। मतलब ये किसकी वैल्यू आ गई हमारी, डी की वैल्यू आ गई। किसकी वैल्यू आ गई बेटा, डी की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब हम देखते हैं आगे, इनके अभी तो मान थोड़ी निकाले हमने। मतलब ए प्लस डी, ए का मान हमारा कितना है
ए का मान तो हमारा 5 है और इसका मान कितना है 2/5 3/2। इसके नीचे एक मान लेंगे तो यहाँ 10 हो जाएगा और यहाँ 3 ऐसे ही रहेगा, मतलब इसकी वैल्यू हो जाएगी 13/2, मतलब 2 सिक्का 12 और 1/2 ये आ जाएगा। ठीक है, इसका ये आ जाएगा। उसके बाद अगला देखते हैं इसका, ये वाला a+2d, 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 मतलब ए की वैल्यू कितनी दे रखी है बेटा 5 दे रखी है, कितनी दे रखी है 5, ठीक है। और डी की वैल्यू कितनी दे रखी है बेटा, डी की वैल्यू कितनी दे रखी है, ये दे रखी है, किधर गई, ये 3/2, इससे ये घट जाएगी, ठीक है। तो ये 5 ऐसे ही रहेंगे और ये हो जाएगा 3 और 8 हो जाएगा बेटा, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 8 आ जाएगी, ठीक है। इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 8, ठीक है। यही पूछा था उसने हमें, ये 2 बॉक्स खाली दे रखे थे हमने भर दिए, बाकी हम चलते हैं अगले सवाल पर। ठीक है बेटा, तो आपको चौथा सवाल भी स्क्रीन पे दिख ही रहा होगा। ये हमारा ए का मान दे रखा है, ए का मान 4 दे रखा है बेटा, और हमें उसके लिए हम क्या लगाएंगे, यहाँ लगाएंगे ए, यहाँ लगाएंगे a+b, a+2d और a+3d और a+4d और सॉरी b a+5b, ठीक है बेटा। ये देखो 6 होंगे, 1 2 3 4 5 6 है, नहीं 6 के लिए 5 भी आ जाता है, मतलब एक यहाँ से चलता है फिर बढ़ता हुआ चला जाता है, ठीक है, एक बढ़ के चलता है, ऐसा समझ लो। ये ट्रिक है बेटा याद रखने की, अगर भूल जाओ तो एग्जाम में। इसके बराबर 6 है और यहाँ ए की वैल्यू 4 दे रखी है हमारे पास, ठीक है। ये उधर चला जाएगा तो ये माइनस के हो जाएंगे 4, ठीक है। यहाँ से कितने बचेंगे बेटा 3 बचेंगे, कितने बचेंगे 3 बचेंगे ना, नहीं 3 के बचेंगे 2 बचेंगे बेटा, कितने बचेंगे 2, तो डी की वैल्यू हो जाएगी 2/5, डी की वैल्यू कितनी आएगी बेटा 2/5 आ जाएगी बेटा। ये माइनस का दे रखा है, किसका दे रखा है माइनस का, तो उधर जाके प्लस का हो जाएगा, तो ये कितने हो जाएंगे 10 हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे 10, और 10 को अगर 5 से भाग दोगे तो कितने हो जाएंगे बेटा 2 आंसर आ जाएगा इसका, मतलब डी आ, डी का वैल्यू 2 आ जाएगी। यहाँ लगा देते हैं a+d, तो ए की वैल्यू -4 है और डी की वैल्यू 2 है, यहाँ बचेगा बेटा -2, मतलब -2 यहाँ बचे। अगला देखते हैं इसी का, a+2d, इसकी वैल्यू बेटा 4 है इसकी वैल्यू कितनी है बेटा 2 है, 2 दूनी 4, इससे ये घट जाएगा तो 0 बचेगा बेटा, कितना बचेगा 0। और a+3d, ए की वैल्यू कितनी है बेटा हमारी, ए की वैल्यू है बेटा -4 और डी की वैल्यू है 2, तो 3 दूनी 6, यहाँ बचेंगे बेटा 2, वो भी प्लस के, ठीक है बेटा। यहाँ पे हमारा कितना बचा 0 बचा, यहाँ 2 प्लस के बचे, ठीक है। उसके बाद एक और देखते हैं, a+4d -4 प्लस और डी की वैल्यू 2 दे रखी है, ठीक है। 4 दूनी 8, यहाँ बचेंगे बेटा 4, वो भी प्लस के, ठीक है। और आपको वैसे भी दिख रहा होगा 2 का अंतर चल रहा है, यहाँ 4 थे यहाँ 2 हो गए माइनस के, यहाँ 0 हो गया यहाँ प्लस के 2 हो गए, यहाँ 4 हो गए यहाँ 6 हो गए, 2 का अंतर चल रहा है नहीं चल रहा है, ठीक है। बाकी हम चलते हैं अगले सवाल पर। और ठीक है बेटा, तो आपको स्क्रीन पे सवाल दिख ही रहा होगा, इसमें भी हमें ए की वैल्यू नहीं दे रखी है, तो सेम समीकरण बना के ही हल करना पड़ेगा ये भी, ठीक है। ये हमारा ए बराबर हो जाएगा, ये हमारा a+d हो जाएगा, a+b और ये a+2b और ये a+3b, ये हमारा a+4b और a+5b, ठीक है। a+b बराबर हमारा 38 दे रखा है और a+5b बराबर हमारा दे रखा है बेटा -22, ठीक है। तो समीकरण 2 में से
सॉरी, समीकरण एक में से समीकरण दो को घटाने पर, क्या करने पर बेटा? घटाने पर। ठीक है, देखते हैं बेटा। a प्लस बी और a प्लस 5b, यहाँ 38 हो गए और यहाँ कितने हो गए बेटा? माइनस के ये हो गए। ठीक है, हर जगह माइनस लगा देते हैं, ये घट जाएगा, ये माइनस के कितने बचेंगे? ये बचेगा बेटा। ठीक है, प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस 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 प्लस हो जाएगा, ये उड़ जाएंगे, कितने हो जाएंगे? 10, और ये कितने हो जाएंगे बेटा? 6, 60 हो गए। ठीक है बेटा, और ये इसके बटे में चला जाएगा 5, वो भी माइनस के हैं ये, और 5 एकम 5 और 5 दूनी 10, सॉरी 5 चौक, अरे 5 एकम 5 और 5 दूनी, ओहो, यहाँ तो 4 बचेंगे ना, 4 से कटेगा, 4 एकम 4 और 4 पंजे 20, वो भी माइनस के। ठीक है, ये आगे बेटा डी की वैल्यू। अब आगे चलते हैं। ए प्लस टू डी, ए प्लस टू डी मतलब ए की वैल्यू कितनी है हमारी? ए की वैल्यू तो हमें दे ही नहीं रखी है, अभी तो ए की वैल्यू निकालनी पड़ेगी बेटा। कोई बात नहीं, ए की वैल्यू उधर ही निकाल लेते हैं, समीकरण एक में मान रखकर, है ना, इसमें रख लेते हैं। ठीक है बेटा, डी की वैल्यू कितनी दे रखी है हमारी? माइनस के 15, और ये इधर माइनस की हो जाएगी। अब ये उधर जाएगा बेटा, तो ये प्लस का हो जाएगा। किसका हो जाएगा बेटा? प्लस का। घटेंगे तो कितने बचेंगे बेटा? 3 बचेंगे, और यहाँ 1 बचेगा, 2 बचेंगे बेटा, 2, कितना हो जाएगा? 23। ठीक है बेटा, ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी? 23 आ जाएगी। ठीक है बेटा, ए की वैल्यू कितनी आ गई हमारी? 23 आ गई। 23। ठीक है, ए की वैल्यू कितनी आ गई बेटा हमारी? 23 आ गई। ये बेटा उधर जाके प्लस के हो जाएंगे, 15, ये कितने होते हैं बेटा? 38 और 15 जोड़ो, ये यही रहने दो, 8 और 5 13, और एक 4 और एक 5, ए की वैल्यू कितनी आ गई बेटा? 53 आ गई। कितनी आ गई बेटा? 53 आ गई। और ए प्लस टू डी, ए की वैल्यू बेटा 53 दे रखी है, और डी की वैल्यू कितनी आई थी हमारी? माइनस के 15, 15 दूनी 30 होते हैं, और माइनस प्लस माइनस माइनस होता है। ठीक है, यहाँ 3 बचेंगे और यहाँ से बचेंगे 2, इसकी वैल्यू कितनी आएगी हमारी? 23। ठीक है बेटा, उसके बाद अगला देखते हैं, ए प्लस 3 डी, ए की वैल्यू 53 दे रखी है बेटा, डी की वैल्यू 15 दे रखी है, 15 3 45, 15 3 45 और 8, 8 बचेंगे यहाँ से, या कुछ नहीं बचेगा, 8 ही बचेंगे। ठीक है बेटा, कितने बचेंगे? 8। अगला देखते हैं, ये वाला, ए प्लस 4 डी, ए की वैल्यू कितनी है बेटा? 53 है, ये 4 हो गया, 15, और 15 चौका 60 होते हैं बेटा, ये माइनस का हो जाएगा, वो प्लस माइनस माइनस होता है।
कितने बचेंगे 60 में से अगर 53 जाएंगे तो कितने बचेंगे 7 बचेंगे। कितने बचेंगे बेटा 7, ठीक है। और वो भी बचेंगे हमारे माइनस के। बस बेटा हमसे यही पूछा था। आज हमने तीसरा खंड खत्म कर दिया है, बाकी कल मिलेंगे चौथे सवाल से, ठीक है। एक दिन में 5 सवाल करा दिया आज, ठीक है। बाकी मिलते हैं कल, और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।